ये देखिए एक कुटी जंगल में। ये चित्रकूटी जंगल में काफ़ी संत रहते हैं। सब अपनी अपनी तपस्या में लगे हैं, बिल्कुल जंगल में। उन्हें सांसारिक जीवन से कोई मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसे ही देखिए एक आश्रम ये है, आश्रम कहें संत कुटी कहें, ये बहुत सुंदर। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ये देखिए मंदाकिनी नदी ये यहाँ बह रही हैं और यहीं पर एक संत भगवान भी रहते हैं। ये देखिए चित्रकूट की भयंकर जंगल। जंगल के सिवा इसमें कुछ भी नहीं है। पक्षियों की आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देती है इस भयंकर जंगल में। और इसी जंगल में एक परम कुटी है संत भगवान की। ये देखें, ये इस तरीके से एक छोटी सी कुटिया महाराज जी की जंगल में। नर्मदे हर, जय श्री राम। देखिए अभी हम हैं चित्रकूट के जंगलों में। तो यहाँ जंगलों में कई एक साधु संत रहते हैं, लेकिन उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहाँ पर भी हैं बिल्कुल शांत स्वभाव से। कहीं ऐसा आभास भी नहीं होता कि यहाँ कोई कुटिया होगी। जैसे देखिए इसी जंगल में चल रहे हैं और चलते हुए जैसे देखिए यहाँ पर जैसे हम पहुँचे हैं, ये एक तो रास्ता इधर सामने चला जाता है, इधर चलेंगे बाद में। लेकिन एक ये कुटिया दिख रही है, ये देखो। तो आइए चलते हैं साधु महात्मा। और वाह कितना सुंदर बट वृक्ष। और ये देखिए भगवान, ये छोटी सी कुटिया डाल करके और इसमें हो रही है साधना। तो आइए मिलते हैं संत भगवान से। जय श्री राम। जय श्री राम प्रभु। जय श्री राम। प्रभु अपना शुभ नाम? विजय रामदास। अच्छा, गुरु महाराज का दिया हुआ। गुरु महाराज का। तो भगवान यहाँ ये चित्रकूट के ये जंगल, भयानक जंगल, इन जंगलों में आप कब से मतलब तपस्या कर रहे हैं? यहाँ हो गया है 10 साल होने जा रहा है। 10 वर्ष जंगल में रहते। तो भगवान हम चाहेंगे कि थोड़ा सा प्रसाद रूप में कुछ जीवन कल्याण के हेतु। लोग जीवन कल्याण केवल आर्थिक समझते हैं कि अर्थ मिल गया तो जीवन कल्याण हो गया। तो जो मूल जीवन कल्याण है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे तो। जिसे शास्त्रों में दिया है जी। इस परमात्मा सर्वभूतमय है। रामायण में लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जाने। तो इस तरह से परमात्मा जब सर्वभूतमय में है, अपने में भी है, भले अपने को अनुभव नहीं है। किसी भी प्राणी के हृदय के अंदर परमात्मा है, उसको अनुभव नहीं है। तो जब परमात्मा सर्वभूतमय में है तो सभी पर दया रखना। घर में जो प्राणी हों या बाहर हों, तो दया रखना ये परमार्थ का काम है जी। तो दया से फिर धर्म भी होता है। जब दया होगी ना तो उसमें धर्म भी होता है और सत्य भावनाएं भी होती हैं, आ जाती हैं दया के अंदर जी। तो इस तरह से कल्याण का एक ये मार्ग है। जैसे रावण जब सीता को लेके जा रहा था जी। हरण करके, जी। तो जटायु पक्षी है ना जी। तो लीला परमात्मा करता है। तो लीला उनको जैसा करना होता है वैसे ही माहौल और सब जो है ना रचना कर देते हैं। तो भगवान जानते थे कि रावण को हमको मारना है तो इसी तरह से मारना है। रावण गलत करता था ना तो
पक्षी ने जब देखा जटायु ने कि ये माता सीता हैं, दशरथ के जो पुत्र हैं राम, वो नर लीला कर रहे हैं, मनुष्य रूप में है भगवान जी विष्णु भगवान है। तो जब उसको ज्ञात हो गया निश्चित कि ये सीता हैं जो रावण रथ पर बैठा है, विमान पर लेके जा रहा है, तो उसने रावण से कहा छोड़ दो, पर रावण नहीं माना। तो उसने हर तरह से छुड़ाने का प्रयास किया, पर रावण ने अंतिम में उसके पंख काट दिए, और पंख काट दिए, धरती पर गिरा। जब भगवान राम सीता जी को ढूंढते ढूंढते आए तो पक्षी को देखा, जी तो भगवान तो जान गए पक्षी को, ये भी जान गए कि दशरथ के ये पुत्र हैं जी जी और नारायण का अवतार है। तो भगवान ने कहा कि कहो तो तुम्हें अमर कर दें और ठीक कर दें, पहले जैसा परमात्मा कर भी सकता है। तो जटायु ने कहा कि भगवान आपके दर्शन हो गए, हम दर्शन के कारण ही प्राण भीतर रोके थे, अब हमें रहने की इच्छा नहीं है। जब पक्षी ने ऐसा कहा तो भगवान ने कहा कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। राम जी ने कहा, भगवान राम ने, कि परहित यश जिनके मन माही, परहित यश जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कुछ नहीं। जगत माने संसार, परहित माने जिसके दूसरे के अच्छा के लिए भावना होती है ना, कल्याण के लिए। जी जी तो भगवान ने कहा परहित यश जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ नहीं। तुमने प्राण त्यागे हो। रावण सीता को लेके जा रहा था जी। और भी पक्षी है ना, मानो देवता भी देख रहे थे ना, तो देवता भी इंद्र हैं जैसे अग्नि देवता, ये कोई छुड़ाने का प्रयास कोई आगे नहीं आए, रावण की नहीं आए। पर पक्षी होकर तुमने प्रयास किया, उसने पंखा काट दिए तुम्हारे, तुम धरती पर अभी तक पड़े रहे। हम आए कि भगवान तुम्हें ये मालूम था कि परमात्मा आएंगे, तभी उसने कहा कि जल भर नयन कहा रघुराई, जल भर नयन कहा रघुराई, कर्म ते गति पाई। तुमने अपने कर्मों से गति पाई, माता को छुड़ाने के लिए प्रयास किया, वो हमारे कारण अभी तक रुके रहे। तो भगवान ने कहा कि परहित यश जिनके मन माहे, तिन कहूँ जग दुर्लभ कुछ नहीं। परहित माने दूसरे के कल्याण, यानी दूसरों के कल्याण के लिए सोचे। हाँ, कल्याण के लिए और दूसरे की सद्भावना के लिए, दूसरे के अच्छा के लिए, जिसके अंदर भावना होती ना, भगवान ने कहा उसके लिए जगत में कुछ दुर्लभ नहीं है। परहित, परहित यानी दूसरे का अच्छा का सोचने के लिए, दूसरे के हित के लिए सोचेंगे तो आपका हित अपने आप होगा, वो अपने आप हो जाएगा। परमात्मा ने ऐसा जो है ना, ईश्वर ने नियम बनाया है, चाहे भगवान शिव का मान लो या विष्णु का मान लो, ब्रह्मा का, जिसके अंदर दूसरे के प्रति हित की भावना होती है ना, तो वो सत्कर्म उसी में आ जाता है, उसी में। और उस जग दुर्लभ कुछ नहीं, उसके लिए जगत में कोई दुर्लभ, परमात्मा के नियम के आधार पर, परमात्मा की लीला के आधार पर। दूसरे का जब हित का सोचोगे तो बहुत फिर कष्टों का सामना करना पड़ता है, मुसीबतों का। जैसे अपने सीता को छुड़ाने के लिए उसने प्रयास किया, तो देखो पंख ही कट गए उसके। बिल्कुल, भगवान ने भले कहा कि हम जीवित कर दे तुमको, और पहले से अच्छा कर दे, अमर कर दे, तो परमात्मा कहता है वो कर भी सकता है, कर भी सकता है। जी जी। पर वो अब उसकी इच्छा थी कि नहीं, भगवान आपके दर्शन के कारण अभी तक प्राण रखे रहे, हमारी इच्छा हो रही है जाने की, वो प्राण छोड़ दिए। भगवान ने उसका कर्म किया, जैसा जो नियम है, विधान है मरने के बाद में। यानी पब्लिक है, संसार है, तो परहित ये घर में भी रह के तो कर सकता है ना, दूसरे के प्रति सद्भावना शास्त्रों में अच्छा है। इसके बाद में राम इच्छा से भगवान का नाम लेना, तो घर में भी ले सकता है नाम, ये अपना कल्याण के लिए। जी जी। जंगलों में है, जंगलों में वातावरण होता है शांत, और महात्माओं का बनाया ही गया है पहले से कि जंगलों में जाना और भजन करना, चिंतन करना। गांव में शहरों में भी तो महात्मा रहते हैं ना, जी जी, गांव में शहरों में मंदिर होते हुए भी महात्मा होते हैं, पर अपने विचार बहुतों के ऐसे विचार हो जाते हैं कि चलो जंगल में शांत वातावरण होता है, वो विचार पर केवल है। नहीं तो महात्मा तो वो भी है जो गांव शहर में मंदिर बड़े बड़े बने होते हैं, कहीं भी शहर में और गांव में, और जंगल में भी महात्मा आते हैं, ये भी महात्मा है।
पर इनका केवल विचार में परिवर्तन। महात्मा वो भी हैं जो गांव शहर में रहते, जी मंदिर जी बनाते, जी जी जी। और महात्मा ये भी हैं। ये भी है बहुत से बिल्कुल। महात्मा ऐसे होते कि गांव शहर में रहते हैं, फिर उनका विचार हो जाता है कि जंगल में चलो एकांत में। ये अपने केवल विचारों पर बात है। तो जंगल में संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, प्रतिदिन प्रतिदिन हर पल, हाँ, वो हर पल जंगल में संघर्ष। जंगल में संघर्ष के सिवा कुछ नहीं है। जी, और उस जी। संघर्ष को उठा करके फिर ये परमात्मा का चिंतन भजन करते हैं। तो वो जहाँ पर दुख होता है ना, दुख में याद भी आता है। जी जी तो दुख में किसी को दुख हो ना, तो फिर उसका जो जिससे लगाव है ना, तो वो ज़्यादा याद आता है। तो इनको दुख मिलता है, परेशानी, संकट, तब तमाम तरह ईश्वर के। को याद करते हाँ, हैं। तो वो फिर ज़्यादा वो ध्यान वहीं केंद्रित रहता है। ये ध्यान केंद्रित जो है ना, वो परमात्मा में लगा रहता है। सुख दुख जैसा है वो उठाते हैं और परमात्मा को याद करते हैं। तो इस तरह से महात्मा वो भी हैं, ये भी हैं, पर विचार हो जाते हैं कि चलो एकांत में चल के। मतलब ये कारण है, इसलिए फिर एकांत में जाते हैं हाँ, संत। और विचार परमात्मा को जो नाम गांव शहर में लेते हैं और चिंतन भजन करते हैं, वही जंगल में करते हैं। जी जी। उनसे नियम में फेरफार नहीं होता है परमात्मा के। जैसे जंगल में कोई साधना दूसरी जंगल में दृष्टि दोष भी कम होता है। संघर्ष का वो जंगल में, अब गांव में शहरों में है ना, बाजा बजता है, आवाज आती है, तो उनको विक्षेप होता है। अच्छा, जंगल में सब भयानक समय होता है, जानवर हैं, राक्षस हैं, ये सब शेर चीता रहते हैं, और वातावरण शांत रहता है। हवा तो यहाँ होती है, पर ये दूसरे रूप में होती है ना, मतलब शेर और चीता की आवाज आती है। तो ये इस तरह से अपने विचारों से ही केवल महात्मा जंगल में आते हैं कि वातावरण शांत है, और जंगल में कष्ट तो मिलता ही है। वही इसी कारण जंगल में आकर के परमात्मा का चिंतन भजन करते। पर परमार्थ वाली बात रही पब्लिक के, तो दूसरे के प्रति सद्भावना रखना जी परमात्मा का स्वरूप है, कहीं से भी मान लो। चलिए, फिर आपको हमने पूजा में विघ्न डाला करके। नहीं, विघ्न वाली बात है वो तो, पब्लिक भी यहाँ की आती रहती है, और ऐसे कोई भगत भी आते रहते हैं। परमात्मा पूजा पाठ कर रहा हो तो थोड़ा देर बैठते हैं राम इच्छा से। लोकल भी लोग आते रहते हैं ना। जी जी। ये जंगल में भी आना जाना, जब रास्ता है अब आने जाने की है तो पब्लिक आती है, और रास्ता ना हो तो फिर कौन आए। कहीं जंगल में कंदराओं खो में महात्मा बैठे हैं, मालूम नहीं है उनको, पब्लिक को, तो फिर नहीं फिर वो वहाँ पहुँच सकता किसी हालत में। अच्छा, जो रास्ता बनी है, जंगल में महात्मा रहते हैं, तो वो मतलब फिर जाना स्वाभाविक हो जाता है ना लोकल आदमी का। यहाँ लोकल भी लोग आते हैं लकड़ी कड़ी काटने जंगल में। बिल्कुल बिल्कुल। परमार्थ की भावना यही है कि दूसरे के प्रति भावना रखना। बहुत अच्छा लगा प्रभु आपसे। परहित यश जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। ये परमात्मा भगवान ने पक्षी के लिए कहा कि तुम पक्षी होकर के छुड़ाने का प्रयास किया, और वो रावण ने तुम्हारे जो है ना, भगवान शिव की दी हुई चंद्रहास शस्त्र, वो जो शस्त्र है वो अमोघ होता है, जैसे परशुराम को फंसा दिया तो वो काट दिया। तो तुमने दूसरे के हित के लिए, मान लो छुड़ाने के लिए अपने प्राण जो है ना, प्राणों को त्याग रहे हो। तो परमात्मा ने वही कहा कि परहित यश जिनके मन में होता है ना, कष्टों का सामना करना पड़ता है, मुसीबत का, पर वो जो उसकी इच्छा होती है वो परमात्मा से जुड़ जाती है। जब दूसरे की प्रति भावना है तो सत्य भावना दूसरे के प्रति, ये घर में भी रह के कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और शहर में कहीं भी दूसरे के प्रति भावना, सद्भावना रखना। चलिए प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा आपसे। जय श्री राम। जय श्री राम।